स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम एक नैनो टेरेरियम इकोसिस्टम को एक जार में बनाएंगे। नैनो टेरेरियम इकोसिस्टम को शुरू करने से पूर्व इसमें एक हार्डस्केप को बनाएंगे। हमने इस प्रोजेक्ट के लिए ड्रिफ्टवुड का इस्तेमाल किया है। हम हार्डस्केप में एक पेड़ का तना और मिट्टी से ऊपर दिखाई देने वाली जड़ों को प्रदर्शित करेंगे। हमारा डिजाइन सरल और आसानी से बनाया जा सकता है। इस डिजाइन में हम ड्रिफ्टवुड के चारों ओर आड़ी, टेढ़ी, पतली ड्रिफ्टवुड के टुकड़ों को इस प्रकार जोड़ेंगे जिससे वो पेड़ का तना और जड़ों को दर्शाए। अब हमारा हार्डस्केप तैयार हो चुका है। जार में सबसे पहले लेका को डालेंगे। लेका या LECA यानी लाइटवेट एक्सपेंडेड क्ले एग्रीगेट हल्की बेक की हुई मिट्टी की गोलियां हैं जो पौधों को पानी और हवा संतुलित रूप से देती हैं। इसके ऊपर हम सबस्ट्रेट बैरियर लगाएंगे जो सबस्ट्रेट को अपनी जगह पर रोके रखेगा। टेरेरियम के लिए सबस्ट्रेट में नारियल भूसी या कोकोपीट, ऑर्किड की छाल या ऑर्किड बाक, सक्रिय चारकोल या एक्टिवेटेड चारकोल, एक्वेरियम सॉइल और काई या ड्राई मॉस का इस्तेमाल किया गया है। इसके ऊपर हम सजावट के लिए ड्राई मॉस का इस्तेमाल कर रहे हैं जो इसे सुंदर दिखने के साथ साथ नमी या मॉइस्चर को भी अब्सॉर्ब करेगा। Now, we will arrange our hardscape in the jar. हार्डस्केप को सेट करने के पश्चात अब हम पौधों को लगाएंगे। हमने इस टेरेरियम बिल्ट के लिए हमारे आसपास पाए जाने वाले पौधों का इस्तेमाल किया है। ये पौधे बड़ी आसानी से टेरेरियम के वातावरण के अनुकूल होकर अच्छी तरह ढल जाते हैं, तेजी से बढ़ते हैं और खूब फलते फूलते हैं। यह मैं इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि मैंने इन पौधों पर कई अन्य टेरेरियम निर्माणों में प्रयोग किए हैं जिन्हें मैं अपने आने वाले वीडियो में प्रदर्शित करूंगा। I have tested these locally available plants in several other terrarium builds, which I will be featuring in my upcoming videos.
आसपास मिलने वाले पौधों के अलावा कुछ और प्रजातियों के पौधे भी लगाएंगे, जैसे जावा फर्न, अनुबियस, पीकॉक मॉस और क्रिसमस मॉस, जो इस टेरेरियम में आकर्षक लगेंगे। अच्छे से पानी का छिड़काव करेंगे। सील होने के बाद इस जार टेरेरियम के अंदर एक छोटा सा प्राकृतिक तंत्र बन जाता है। पौधे और मिट्टी से पानी वाष्प बनकर ऊपर उठता है, फिर ठंडी सतह से टकराकर बूंदों में बदल जाता है और वापस मिट्टी में गिर जाता है। इस तरह पानी बार बार पुनः उपयोग होता रहता है और बाहर से पानी डालने की जरूरत नहीं पड़ती। टेरेरियम में अकशेरुकी जीव यानी इनवर्टेब्रेट्स जैसे स्प्रिंगटेल्स, आइसोपॉड और केचुए बहुत उपयोगी होते हैं। ये सड़ी पत्तियों, फंगस और जैविक कचरे को खाकर मिट्टी को पोषक बनाते हैं। साथ ही ये मिट्टी को हवादार और साफ रखते हैं, जिससे पौधे स्वस्थ रहते हैं और टेरेरियम का वातावरण संतुलित बना रहता है। तो ये था हमारा शीशे के जार में बने टेरेरियम पर एक छोटा सा ट्यूटोरियल। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। कृपया हमारे साथ कई तरह के रोचक वीडियोस के लिए जुड़े रहें।